नमस्कार, मैं बबीता गौड़, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज, खबर आपके काम की। भाई वार्ड नंबर 8 के ही शांति नगर में इस समय मौजूद हैं और बातचीत कर लेंगे। दार जी अपने साथ हैं, बाबू जी अपने साथ खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नगर निकाय चुनाव जो होने हैं उनको लेकर के मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों पर बातचीत कर लेंगे। बाबू जी नमस्कार। नमस्ते। भाई क्या मतलब माहौल क्या है अपने शांति नगर में? जो मूलभूत सुविधाएं हैं या फिर साफ सफाई की व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्था है, बिजली पानी की जो व्यवस्था है, कैसे है? फिलहाल किसी प्रकार की कॉलोनी में कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। और ना ही अब तक जितने मेयर बने हो या एमसी बने हो उन लोगों ने सिर्फ अपना घर बनाया है। हाँ। कॉलोनी का कोई काम नहीं किया किसी भी प्रकार का। अच्छा। और अगर एक कोई आदमी कहता है कि मैंने किया है, उसको हमारे सामने ले ही आमने सामने बात करेंगे। तो मेयर साहब तो बहुत मेहनती आदमी कहे गए हैं और खूब आए गए हैं, बताते हैं, लोगों की हालचाल लेते हैं। कि आपको क्या लगता है कि दोबारा आएंगे तो आप उनको वोट करोगे? दोबारा आएंगे तो लोग जूते मारेंगे कॉलोनी में। अच्छा। हाँ, ऐसा क्या हो गया? काम किया ही नहीं, कुछ नहीं, सिवाय अपना घर के अलावा किया क्या? अपना घर बनाया उसने। अच्छा। और क्या किया? कुछ नहीं। अच्छा। फिलहाल और किया तो सामने आया हमारे। अच्छा। हमें भी तो पता चले भी ये किया है। अच्छा अच्छा। तो फिलहाल अगर बातचीत की जाए किसी और कैंडिडेट की, पार्टी की को आप वोट करेंगे या फिर कैंडिडेट को देखेंगे? या जो देखेंगे, कैंडिडेट को देखेंगे, हमारा कोई काम करेगा तो सोचेंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे किसी को भी। फिलहाल शांति नगर में किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई फैसिलिटी है, ना साफ सफाई है, ना सहूलियत है, ना ही कोई सीवरेज का काम है, ना ही कोई वाटर सप्लाई का काम है टाइम पे। मतलब सीवरेज रुके रहते हैं? मतलब सीवरेज तो बारिश के टाइम में लोग 4-4 फुट पानी के अंदर से घूम के निकलते हैं। अच्छा। उस टाइम कहाँ जाता है मेयर? आता है कभी? कभी हालचाल नहीं लिया आपका? कभी पूछा नहीं? कभी मेयर बनने के बाद में अभी जब चुनाव में खड़ा हुआ था एमएलए के लिए, तब यहाँ मीटिंग करने के लिए आया था। उससे पहले उसका चेहरा नहीं देखा हमने कभी। अच्छा, उससे पहले आपने देखा ही नहीं मेयर कौन है? कॉलोनी में आए नहीं कभी जो है। अच्छा, तो आपने एक एमएलए के कैंडिडेट के रूप में उनसे मुलाकात की, ना कि मेयर के तौर वो भी अपने आप यहाँ पार्टी करने के लिए आया था, अभी मेरे को वोट दो। अच्छा अच्छा, वोटों की डिमांड करने। वोटों की डिमांड के लिए। ठीक है। तो भाई फिलहाल आपका शुभ नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश है। जी, ओम प्रकाश जी से हमने बातचीत करी, काफी नाराज भी लगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं बताई जा रही है शांति नगर में। फिलहाल दार जी साथ जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। दार जी सत हाँ जी, बोलो। क्या हाल है? ठीक है। बहुत क्या लगता है शांति नगर में कितना काम और होना चाहिए? काम तो ऐसा है, अभी नया तो काम है नहीं कई साल से। कोई साल से नहीं हुआ? हाँ जी, हमारी शांति नगर के अंदर है। अच्छा। और बाकी वार्ड के हिसाब से काम तो होने चाहिए। जैसे कुछ स्कीमें आती हैं, इस वार्ड के लिए कोई स्कीम नहीं आई बिल्कुल कोई भी। स्कीम शांति नगर के लिए, बाकी पता नहीं कहाँ की, इस शांति नगर की बात हो रही है। शांति नगर में कोई विकास का कार्य नहीं हाँ, हुआ? नहीं हुआ, बहुत टाइम से नहीं हुआ। बहुत टाइम से नहीं। जिस दिन के ये बने हैं ना मेयर साहब, उस दिन का नहीं हुआ काम था। उसके उस बाद नहीं हुआ काम कोई भी। इधर आए भी नहीं थे इस हमारे वार्ड में, कभी वो आया भी नहीं? कभी भी नहीं आए। अच्छा, कभी सुख दुख हाल चाल लिया नहीं आपने? नहीं, कभी नहीं आए। अच्छा, तो फिलहाल अब जो निकाय चुनाव होने हैं उनमें आप क्या चीज देख के वोट करोगे? कैंडिडेट देख के वोट करोगे, पार्टी देख के वोट करोगे, बंदा देख के जो काम करेगा, जो आपको आश्वासन वही कैंडिडेट देख के कौन सी पार्टी का है, कौन सा आदमी है, कैसे, उसके हिसाब से वोटिंग होगी। हाँ जी। जी जी। तो फिलहाल इस समय शांति नगर में मौजूद थे और काफ़ी लोग जो यहाँ पर मेयर गौतम सरदाना से नाराज़ भी नज़र आए क्योंकि कभी आए नहीं, कभी हालचाल इनका लिया नहीं, बहुत ज़्यादा नाराज़ और परेशान दिखाई दिए। मेयर साहब अगर यहाँ पहले आते, इनकी सुध लेते तो शायद आज बातें कुछ और ही होती। मैं ये कहना चाह रहा था कि लगभग 55-60 साल करीबन बीत गए इस वाटर वर्क्स को बने हुए, लेकिन इतने पीरियड के अंदर, इतने सालों में इस वाटर वर्क्स से आज तक कभी भी पूरी सफाई इनकी नहीं हुई। तो इनकी मोटी मोटी ग्रांटें जो आई हैं वो कहाँ गई सारी? वो पैसा पेमेंट या तो कमेटी वाले खाते हैं या मेयर खाते हैं, और कौन खाता है इस पेमेंट को? इनकी एक बार भी सफाई 55-60 साल में आज तक पूरी वाटर वर्क्स की एक बार भी सफाई नहीं हुई। आपने देखा कभी 60 साल की उम्र में कि कभी इसकी सफाई भी हुई हो? मैं यही पला बढ़ा हूँ, यही रहता हूँ 24 घंटे, मैंने इनकी आज तक कभी सफाई नहीं देखी। तो मेयर आपको एक बात और भी कह सकता है ना कि भाई 60 साल हो गए आपको, तो इससे पहले कितनी सरकारें आई और गई, उन्होंने नहीं करवाया, मेरे को क्यों ब्लेम दे रहे हो? नहीं, सरकारें तो आती जाती रहती है। उसने नहीं किया तो उसी पटरी पे आप भी चलोगे। आप किस लिए आए हो फिर? करना चाहिए ना भाई, आप कुछ करोगे तभी हमें पता चलेगा भी हाँ ये नई पार्टी आई, नया कैंडिडेट आया, इसने कोई काम किया है, तो आगे से हम सोचेंगे भी कोई इसको बढ़ाए। सरदाना यहाँ आए थे वोट मांगने के लिए, वोटों की अपील करने के लिए, तो उस समय आपने अपनी डिमांडें नहीं रखी, उनके आगे बातचीत नहीं? डिमांड रखते, बात भी करते। उसी वक्त 2 जगह यहाँ फंक्शन हो रहा था। अच्छा। एक तो सावित्री जिंदल का हो रहा था, हाँ। और
करीबन 100 फुट से दूर जो है गौतम सरदाना का हो रहा था। अच्छा। गौतम सरदाना अपने आधा पौड़ा घंटा में ताम झाम समेट के हाथ चलता बना जो है। जल्दी जब तक हमें कोशिश करें उससे मिले बात करने की कोशिश करें, तब तक वो आयर जा चुका था यहाँ से। क्या कहना चाहते हो कि उनको पता था कि लोगों की शिकायतें बहुत है, उसने काम नहीं किया? सब पता उसको, काम उसने अपना घर बनाया है, बाकी किया क्या है? बिल्कुल बिल्कुल काम करेगा तो लोग अपने आप बता देंगे ये काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। जब से कॉलोनियां बनी है, इन कॉलोनियों में उस टाइम कोई मकान बने थे, इन्होंने सीवरेज लाइन के अंदर 6 इंची पाइप डाल रखे हैं। आज कॉलोनियां पूरी डेवलप होगी, अगर एक टैंकर खाली कर दे तो कॉलोनी डूबने की नौबत आती है। इतना बुरा हाल है? इतना बुरा हाल है कॉलोनियों के अंदर। तो फिलहाल आपसे बातचीत करेंगे। बहुत सी कमियां जो है शांति नगर के अंदर बताई गई हैं। आपका क्या कहना है कि यहाँ पर कोई भी काम जो है गौतम सरदाना ने अभी तक? काम तो नहीं हो रहा मैडम, कोई भी नहीं हो रहा। अच्छा। और बारिश आती है तो इतना पानी भर जाता है कि यहाँ तक पानी आ जाता है, पानी की निकासी निकलने नहीं, बिल्कुल ही नहीं निकासी। अच्छा। और बिजली की, पानी की, पार्कों की साफ सफाई की, पार्कों गलियों की साफ देख लो, सफाई आपको की? पता है। हाँ, बहुत बुरा हाल है। गलियों में भी 4-4, 5-5 दिन कई बार नहीं आते सफाई करने। कूड़ा करकट पड़ा रहता है ऐसे ही। हाँ जी, कहने का झाड़ू नहीं मतलब- लगाते, मतलब कूड़ा तो उठा जाते हैं अच्छा। जो घरों वाला होता है, लेकिन झाड़ू नहीं लगाते। झाड़ू बिल्कुल नहीं लगा। हाँ जी जी। तो फिलहाल ज्यादा समस्या अब आवारा पशुओं की समस्या है कई बार। हाँ जी, हमारा पशु बहुत घूम रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं, मारते हैं और मारने को आते हैं 3-3, 4-4, 5-5, 6 इकट्ठे आते हैं वो। कुछ कभी ऐसा भी हुआ कि किसी को मारा हो और चोट बहुत आई हो? हाँ जी, मारा भी है, कईयों को मारा भी है। अच्छा। हाँ जी, तो आवारा पशुओं की भी बहुत ज्यादा समस्या हाँ जी, है। हाँ जी, और मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। हाँ जी, और सौंदर्यकरण की तो है। हाँ जी, वो तो है ही, वो तो देखो आपको दिख रहा है जैसा भी है कहीं पार्क में। घास है कहीं नहीं। हाँ जी, तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग शांति नगर बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या पीने है। के पानी की? नहीं, पीने का तो मतलब आ जाता है, लेकिन वाटर सप्लाई का भी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, कभी कैसे आता है, कोई टाइम टेबल नहीं है। हाँ जी, नाइट को 2:41 पे सप्लाई आई है। कोई टाइम नहीं है पानी। अब रात को 2:41 पे कौन आदमी पानी, कौन जगह रहेगा, कौन वेट करेगा, कब आएगा कब नहीं आएगा, कोई टाइम नहीं। कभी दिन में 2 बजे आ गया, शाम को नहीं आया, दिन का चैन नहीं, रात को नींद नहीं। टाइम का कोई पता नहीं है कब आएगा और कब नहीं आएगा। अब उसके लिए 24 घंटे आदमी वेट करे, या तो जग के बैठा रहे भी इंतजार करें, अब आए अब आए अब आए। रात को 2:41 पे पानी की सप्लाई आई है। हाँ, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं किसी भी चीज का, मोटर चला ले, कब आएगा कब नहीं पता। उसके बंदा कहाँ मोटर चलाएगा? हाँ बिल्कुल। टाइम पे आएगा तभी मोटर चलाएगा बंदा, तभी पता चलेगा पानी का। रात को क्या पता उसको पानी आ रहा है, गलत टाइम है ये। उस टाइम सब सो रहे हो। हाँ जी, तो फिलहाल ये थे हालात जी। बता रहा हूँ, अच्छा, बता दीजिए। रात को टूटी जो है खुली रह गई। तभी पता चल गया पानी। अब पानी सप्लाई का आया तो टंकी से पानी गिरने लग गया। अब जब उसकी आवाज आने लगी, मैं सोचा मैं घर का मेंबर हो सकता, कोई बाथरूम गया हो, हाथ वगैरह सफाई करता होगा। काफी देर तक पानी चलता रहा, तब मैं उठा और मैंने टाइम देखा तो 2:41 हो रहा था। तब मैंने उठ करके टंकी जो है सप्लाई वाली बंद की। अब 2:41 पे रात में कौन आदमी उठ के इंतजार करेगा, 20 टाइम पानी आएगा और हम पानी भरे। पूरा दिन ही पानी नहीं आता किसी दिन, तो पूरा दिन ही पूरा दिन ही नहीं आता, 2-2 दिन भी नहीं आता कई बार तो। अच्छा, फिर तो क्या ही संभालेगा बंदा कि रात को हाँ जी, फिर क्या संभालेगा, कोई टाइम ही नहीं है। टाइम हो फिर तो बंदा संभाल ले, तभी इस टाइम पानी आएगा। हम देखें बीजेपी के मेंबर थे और बीजेपी ने टिकट दे उनको मेयर बना दिया। मेयर बनने के बाद इन्होंने कितना शहर का ख्याल किया है ये तो उन्हीं को पता है। ज़्यादा किसी को जरूरत नहीं होती, वैसे उनको पता है। जितना ख्याल किया उतना इस इलेक्शन के अंदर लोगों ने उसको दे दिया वापस। ये तो है ना, दे दिया। अब एक बात सुनो, मेरी बात सुनो एक मिनट। हरियाणा के अंदर पहली बार जो चीफ मिनिस्टर आया ये अपना खट्टर 10 साल लगा गया जो। अब आप उसके कर्म क्षेत्र देख लो। अब इलेक्शन होगा ना ये विधानसभा का, 9 की 9 सीट लेके मोदी जी की झोली में डाल दी विधानसभा की, कहने पे कर्म किया है ना। ऐसा नहीं है, हरियाणा में सारा ऐसा था, ऐसी बात नहीं है। बाकी जो कर्म करोगे तो फल मिलेगा अच्छा, नहीं करोगे तो भाई तुम किसको लड़ा लो, वैसे इलेक्शन कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला बिल्कुल। हाँ जी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। भाई जैसा काम करोगे उसके हिसाब से जनता शानी हो गई है, सियानी है, बहुत समझदार हो गई है। कोई बावली नहीं है बिल्कुल। पुराने टाइम चले गए जब पहले लोग आ गए तो वोट ले चले गए, फिर दोबारा वोट मिल गए। अब वो बात नहीं है बिल्कुल।
तो फिलहाल देखते रहिएगा सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। फिलहाल हर अपडेट हर एरिया में जाकर के हमारे टीम का उद्देश्य है कि लोगों का मूड और रवैया क्या है, किस तरह का मूड है नगर निकाय चुनाव को लेकर के, वो सीधा आप तक पहुंचाने का हमारा जो मकसद है वो तभी पूरा होगा जब तक आप सहारा न्यूज़ के साथ जुड़े रहेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और हर अपडेट को आप देखेंगे। तो बने रहिएगा सहारा न्यूज़ के साथ। मैं बबीता गौड़, कैमरामैन बिंदर के साथ।